हरिः ओम्। शरणागत दीनार् परित्राणपरायणे करोतु साना शुभहेतरीश्वरी शुभानि भद्राणवयन्तु चापदः सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्तिसमन्विते भव्यास्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यमखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाशनम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरे तिनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। यं प्रवदन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुदेव भगवान की जय। भागवत ज्ञान योगियों के अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि का ब्रह्मानंद छोटा या सीमित या माइक है एवं भक्ति मार्गियों के सगुण साकार ब्रह्म का प्रेमानंद बड़ा या अमायिक या दिव्य है। वस्तुतः ब्रह्म एक है एवं सदा अपौरुषीय अपरिमेय दिव्य परमानंद वाला है। उसके किसी भी स्वरूप को प्राप्त करने वाला सदा दिव्यानंदमय हो जाता है। फिर भी निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में कुछ विशेष वैलक्षण है, जान ले। अन्यथा वे परमहंस लोग प्रेमानंद में बरबस क्यों विभोर हो जाते, ये भी तो जानने की बात है। मेरी राय में तो ये विशेष वैलक्षण लौकिक उदाहरणों से इस प्रकार समझा जा सकता है। और जैसे किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति गुलाब की डाल सूंघते देख लेता है तो वो बिचका कर कहता है ये मूर्ख है जो गुलाब के फूल को न सूंघकर उसकी डाल सूंघता है। विचार करने पर यह प्रतीत होता है यद्यपि गुलाब का वृक्ष ही डाल फूल आदि के रूप में खड़ा है, लेकिन गुलाब के पेड़ से गुलाब के फूल में विशेष वैलक्षण स्पष्ट अनुभव में आता है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि चंदन के वृक्ष की डाल में इतनी खुशबू है, यदि उसमें फूल होते तो वो फूल की खुशबू में कितनी विशेषता होती। इसी प्रकार जो विशेष वैलक्षण का अंतर चंदन के वृक्ष एवं उसके फूल की खुशबू में हो सकता है, वैसा ही वैलक्षण निराकार ब्रह्मानंद एवं साकार प्रेमानंद में होगा। दूसरा उदाहरण यो समझे, जैसे कोई व्यक्ति आम की डाल खा रहा हो तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे ना, आम नहीं खाता बल्कि आम की डाल खा रहा है। जबकि वे बुद्धिमान लोग आम का फल मूल्य देकर खाते हैं, लेकिन आम का वृक्ष ही डाल फल आदि में परिणित है। फिर भी डाल से फल के माधुर्य में विशेष वैलक्षण है। आप समझ लीजिए। अब आप सोचे कि गन्ने के वृक्ष में कितना माधुर्य है, यदि उसमें फल लगता तो कितना माधुर्य फल होता।
इसी प्रकार जो माधुर्य के वैलक्षण का अंतर गन्ने के फल के माधुर्य में होता, वैसे ही वैलक्षण निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में होगा, ऐसा अनुमान है। तभी तो वेदव्यास जी ने कहा, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणां सुदुर्लभा प्रसन्नात्मा कोटि स्वापी महामुनि। भागवत। करोड़ों मुक्त परमहंसों में किसी वरभागी को प्रेम रस की उपलब्धि होती है, करोड़ों। फिर भगवान कहते हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपरिक्रमे पुरोवंत्या है तुकी भक्ति मिथ्याम भूत गुरो हरि। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। परम हंसावस्था को प्राप्त कर लेने वाले आत्मा राम जन भी वरवश श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ विलक्षणता ही है। एक बार नारद जी स्वर्ग से द्वारिका आ रहे थे। उस समय उन्हें देखकर द्वारिका वासियों ने ऐसा अनुमान लगाया, कैसा? चैस्त्वा समेत वधारितम पुरातता शरीरीत विभाविता कृतिम विभू विभक्तावयवं पुमानिति क्रमाद नारदरितबोधिसा। पहली बार तो जनता ने ऐसा समझा कि कोई तेज पुंज आकाश से पृथ्वी पर उतर रहा है, ऐसा सोचा। उसके पश्चात और समीप आने पर ऐसा अनुभव किया कि प्रकाश में कुछ झिलमिलाती आकृति भी है। और जब बिल्कुल पास आकर नारद जी खड़े हो गए तो लोगों ने पूर्णतया परिचय प्राप्त कर लिया, अरे ये तो महर्षि नारद जी हैं। बस इसी प्रकार ब्रह्म के भी 3 स्वरूप बताए गए हैं, जो एक ही ब्रह्म के अभिन्न स्वरूप है। वदन्ति तत्त्वाविदस्त तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। ये भी भागवत है। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही ब्रह्म है, और एक अद्वितीय तत्व ही परमात्मा है, और एक ही अद्वितीय तत्व भगवान है। कैसे? ये तीनों रूपों में प्रकट होता है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। इसमें व्याप्त ब्रह्म आकरता है, जिसके उपासक ज्ञानी लोग हैं। ये लोग दूर से तेज पुंज के रूप में उसका अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। दूसरा स्वरूप प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर परमात्मा स्वरूप होकर उसके अनंतानंद जन्मों के अनंतानंद कर्मों का हिसाब रखता है और फल प्रदान करता है, और वर्तमान प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट भी करता है। ध्यान देना, यह योगियों का उपास्य परमात्मा है और ज्ञानियों के ब्रह्म को और समीप से अनुभव कराता है। तीसरा स्वरूप कृपामय होकर सगुण साकार रूप से प्रत्यक्ष अवतीर्ण होता है, जिसमें उस ब्रह्म का अनुभव इंद्रियों से भी होता है। ये सबसे निकट वाला भगवान का स्वरूप है। इसके उपासक भक्त कहलाते हैं। इसके उपासक भक्त कहलाते हैं। भक्त ब्रह्म नहीं कहता, परमात्मा नहीं कहता, भक्त भगवान कहकर पुकारता है। गीता में भगवान कहते भी हैं, तपस्वा सिंबयो आदिको योगी ज्ञानीभ्यो अभिमतोऽधिका और कर्मभ्यासादिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्ततमो मता। तपस्वी कर्मकांडी एवं ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है,
पर योगियों में सर्वश्रेष्ठ वह है जो भक्त है, और ये तीनों ही एक उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। तीनों ही मुक्त हैं, तीनों ही अनंत दिव्यानंद अनंत काल के लिए प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। फिर भी उस परम तत्व के अधिक एवं अधिकाधिक निकट से अनुभव करने के भेद से ही ज्ञानी योगी एवं भक्त कहलाते हैं। आपने नाम का फल देखा होगा, यदि केवल देखने मात्र को आम का फल मिले तो समझिए वह ज्ञानियों का आनंद है, देखने मात्र को। और यदि देखने एवं सूंघने को भी मिले तो समझिए योगियों का आनंद है। बहुत ही गूढ़ बात बताई है, नहीं समझोगे तो भटक जाओगे। और यदि देखने सूंघने और चूसने को भी मिले तो वो भक्तों का प्रेमानंद बताया गया है। वस्तुतः निराकार ब्रह्मानंद एवं साकार प्रेमानंद दो वस्तु नहीं है। आप तो यो समझिए जैसे एक गर्भिणी माँ अपने पेट में अदृष्ट पुत्र को महसूस करती हुई आनंद विभोर रहती है और अपने को पुत्रवती भी मानती है। जिस माँ को 50 वर्ष की आयु तक बंध्या रहना पड़ा हो, वह उस कारण वह दुखी भी हो, आज गर्भाधान होने पर उसे कितना आनंद मिल रहा है, ये माँ की समझ, इसको केवल उसकी माँ ही समझ सकती है। और प्रतिमास आनंद की वृद्धि भी होती जाती है, जबकि पुत्र का अभी रूप नाम लीला गुण कुछ भी मालूम नहीं है। जब वही पुत्र उत्पन्न हो जाता है तब गर्भस्थ पुत्र के सुख को नगण्य समझती है, गर्भस्थ पुत्र को दूसरा नहीं समझती, अपितु उस आनंद की अपेक्षा इस रूप गुण लीला नाम युक्त पुत्र के आनंद में विशेष वैलक्षण का अनुभव करती है। और पुनः यदि उस माँ से कोई कहे कि जब गर्भस्थ शिशु एवं बाहर का दृष्ट शिशु एक ही है तो उसे पुनः गर्भ में कर लिया जाए, तो विश्व की कोई भी ऐसी माँ ऐसा करना स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अब तो इंद्रियों से भी पुत्र का आनंद प्राप्त कर लिया है। तब तो केवल अंतःकरण से ही आनंदानुभव करती थी, और अब ये विशेष वैलक्षण है। ऐसा ही विशेष वैलक्षण निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में होगा, ऐसा अनुमान है। यदि इतने पर भी आप ना समझते हो तो उस परमहंसों के उदाहरण से समझिए जो प्रथम निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके थे, किंतु इसके पश्चात साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर हो गए। आइए सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास चले, उसी से ज्ञान एवं प्रेम का विश्लेषण सुने, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। चारों वेदों का प्रकट सृष्टि के पूर्व में उसी से होता है। ब्रह्म विद्या आदि का प्रथम उपदेशक भी यही है, जिसकी बनाई हुई सृष्टि के एक तिनके को भी विश्व का कोई बुद्धिमान जब तक ईश्वरीय शक्ति न प्राप्त कर ले नहीं समझ पाता। तब फिर उसकी बुद्धि को कौन तोल सकता है। आज के वैज्ञानिक तो ब्रह्मा के बनाए हुए सामानों को प्लस माइनस करके नया सामान बनाते हैं, किंतु ब्रह्मा ने तो प्रथम बिना सामान के ही सामान बनाया था, और आज का वैज्ञानिक कुछ बनाता ही नहीं, बनाता तो केवल ब्रह्मा है। यदि आप कहें कि कितने सामान आज के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कुछ बनाते ही नहीं है। ये आपका भ्रम मात्र है, क्योंकि किसी भी अन्य तत्व का निर्माण वैज्ञानिक नहीं करते, अपितु उन अप्रकट तत्वों को प्रकट करते हैं। जैसे जल में आग है, उसे सूझबूझ के द्वारा प्रकट कर लिया, यदि जल में आग ना होती तो कैसे प्रकट करते हैं। किसी को रिसर्च यानी खोज कहते हैं, जिसका अभिप्राय ये भी है कि वह वस्तु पहले से उसमें है, किंतु मैंने पता लगा लिया। कोलंबस ने अमेरिका बनाया नहीं था, पता ही तो लगाया था। वस्तुतः जिस ब्रह्मा ने बनाए हुए प्रकृति के नियमों का अध्ययन तक भी अभी पूरा नहीं हो सका है, उसकी होड़ करना तो अनंत काल में भी असंभव है।
उसका प्रमुख कारण ये है कि ब्रह्मा जो आश्चर्यजनक सृष्टि करता है वह ईश्वरीय शक्ति से करता है। ब्रह्मा कहते हैं, खाष्टिवर्षं सहस्राणि मया तप्तं तपा पुरा नन्दिगोपव्रजस्त्रीणां पादरेणु प्लवद्धरिं तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद्वामन पुराण का ये श्लोक है। प्रेम रस परिप्लुत ब्रज गोपी और गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तप किया, किंतु फिर भी नहीं प्राप्त हुआ। अब आप विचार कर लीजिए कि चारों वेदों का आदि प्रकट करता सृष्टि करता ब्रह्मा निरक्षर गोपियों एवं गोपों की चरण धूलि के निमित्त तप करता है, फिर भी अप्राप्त हो रहता है। आपने भागवत में सुना होगा कि एक बार कृष्ण अवतार में ब्रह्मा को जब ये ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि हमारी सृष्टि में भगवान आया है, तो वो परीक्षा लेने आया। कह रहे सचमुच वही भगवान है? जैसे अलपन के विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं ले सकता, ऐसे ही विशेषज्ञ भी सर्वत्र और सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि वेद के अनुसार कहा गया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम् तपः। मुंडकोपनिषद में कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जैसे आपके घर का मेन स्विच पावर हाउस को चैलेंज करे तो ये एक पागलपन ही तो है, वैसे ही अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान की परीक्षा एक ब्रह्मा ले, ये उपहास की बात है। और है तो क्यों है? सख्या चेते रजसामस् ना विश्वानाम कदाचन। देवी पुराण। पृथ्वी के रज कणों की गणना भले ही हो जाए, किंतु ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता। प्रत्येक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। रामायण के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड के उसी प्रकार अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर के आधीश भगवान है। वस्तुतः ब्रह्मा ने अनाधिकार चेष्टा पूर्वक परीक्षा ली, अपनी शक्ति के द्वारा कुछ बछड़े गाय ग्वाले आदि चुरा ले गए। इसके पश्चात भगवान ने वैसा ही बना दिया तथा उसका ब्रह्मलोक भी छीन गया। बेचारा ब्रह्मा ब्रह्मलोक से लौटा, ब्रज में देखा तो यहाँ भगवान उसी अपने शाखाओं के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहे हैं। यही देखकर तो उसे प्रथम भ्रम हुआ था। वही पुनः देखा और ये भी देखा जो 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 हम चुरा ले गए हैं वह उतने ही रूप रंग योग्यता आदि के ग्वाले बछड़े आज सब हैं। ब्रह्मा मूर्छित हो गए, पुनः क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, तदस्तुमेनाथ साभोर भागो भवेत्रवानात्र तुमातिरसाम् एनाने कोऽपि भगवान् नानम् भूत्वा निसेवयितो पादपल्लवम्। भागवत। अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोपा व्रजोकसाम यानमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, हाथ जोड़े हैं। यद भूर भाग्यमिह जन्म किमाट्याभ्याम यद गोकुले पिकतमांग्रिरजोभिषेकम् या जीवितं तु निखिलं भगवानो मुकुन्दास्वद्यापि यदपदरजाश्रुतमृगिमेवा।
हे प्रभु, मैंने बड़ा भारी अपराध किया। मैं नहीं समझता था ये गोप ग्वाल आदि प्रेम रस परिप्लुप्त हो जाएंगे, और मैं यदि इनकी चरण धूलि पाने के लिए कोई पक्षी आज बन जाऊं तो भी अपना भूरि भाग्य मानूंगा। इन गोपों के भाग्य की क्या सराहना हो सकती है, जिनका सनातन मित्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। अब आइए आज तो भगवान शंकर के पास, उनसे भी पूछे। शंकर जी के विषय में संसार जानता है कि मुक्ति दाता है। फिर ब्रह्मा ज्ञानी हो गए एवं जैसे शंकर जी की नजर श्याम सुंदर की नजर से मिली, वैसे ही श्याम सुंदर की लगी हुई मिथ्या नजर उतर गई, और पुनः रास के समय भी भगवान शंकर ने नारी वेश में प्रवेश किया। ये भी सर्वविदित है। इनसे बड़ा ज्ञानी बनने का दावा कौन कर सकता है। अच्छा, अब आप और नीचे आइए, क्योंकि शायद आप लोग कहें ये ब्रह्मा शंकर तो भगवान के ही स्वरूप गुणा बता रहे कहे जाते हैं। इनका प्रमाण कोई प्रमाण नहीं है। यदि जीव क्लास के परमहंस अपना प्रमाण दे तब ही मान्य हो सकता है। तो लीजिए जीव क्लास के उदाहरण समझिए कि जीव क्लास का है। ये उदाहरण कौन सा है? सतयुग के परमहंसों के नेता, इतिहास प्रसिद्ध 4 भाई हो चुके हैं, जिन्हें हम यहां तक कह सकते हैं कि जन्मजात परमहंस थे। जन्मजात परमहंस। वो सनकादिक परमहंस एक बार वैकुंठ में गए। वहां समासीन सगुण साकार भगवान के चरण कमलों पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसी ही सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही उनकी निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद की समाधि समाप्त हो गई और प्रेम रस विभोर हो गए। इसी आशय से वेद व्यास जी ने कहा, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचल्क मिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गता स्वविवरेण चकारिते सांक्षोभमाक्षर जुषामपि चित्त तन्नु। पुनः परमहंसों ने भगवान से वरदान मांगा कि कामं भवा स्वावृज नरे सुनास्ता चेतो अलिवद्यादिनूते पदयो रमेत। उवाच सनस्त तुलसी वद्यदेंग्रि शोभा पूरेत ते गुण गुणैरयधिक रंध्रा। हे श्याम सुंदर, हमें भले ही नरक में वास दे दो, किंतु इतनी कृपा करो कि मेरा मन आपके चरण कमलों में भ्रमर बनकर अनुरक्त करता रहे। जरा आप लोग सोचिए कि जीवन मुक्त ब्रह्म लीन अवस्था के पश्चात प्रेम रस संयुक्त नरकवास याचना का क्या अभिप्राय हो सकता है। यही ना कि प्रेम की रस माधुरी में कुछ विलक्षण और वैलक्षण है। त्रेतायुग के ज्ञानियों के नेता महाराज जनक हो चुके हैं, जिनको उस युग में विदेह की उपाधि मिली थी, जिनके विषय में जगत विख्यात है कि उनका एक हाथ नंगी स्त्रियों के स्तनों पर पड़ा था, एक हाथ जलती हुई आग में पड़ा था एवं ध्यान ब्रह्मास्त्र था। ऐसे विदेह जनक ने जब प्रथम बार सगुण साकार भगवान राघवेंद्र सरकार को देखा, तब मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयाऊ विदेह विदेह विसेखी। जब श्री राम जी को देखकर विदेह हो गए, तब बरबस ज्ञान मार्गीय ब्रह्मानंद छूट गया, उसका प्रयत्न नहीं किया गया। इनाही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आप कहेंगे ब्रह्मानंद तो कथमपि छूट नहीं सकता। यदि ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्मा जी के
जो ब्रह्मानंद में मन का लगाव था, अटैचमेंट था, वो कैसे छूटा? विषय सुख ही मन लागा, ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, किंतु अपने ब्रह्म को और अधिक की लीलाओं का गान ना करे, उनके मधुरतम स्वरूप में देखकर उनमें स्वभावता अनुरक्त हो गए। इसी से उन्हें जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरि की स्वयावा। मेरा मन ब्रह्मानंद का रस पीने वाला है और वह अन्यत्र कुत्रापि अनुरक्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्र कुत्रापि आनंद है ही नहीं, और यदि है भी तो वो भ्रमात्मक होगा, सीमित होगा, माइक होगा या फिर क्षणभंगुर होगा। ये निश्चित है कि वह ब्रह्म ही है, मूर्तिमान होकर आया है, जिसे हम अभी तक अदृष्ट, अग्राह्य, अव्यवहाराय आदि कहते थे, और वही दृष्टि ग्राह्य एवं व्यवहार में आकर बनकर खड़ा हो गया। ये द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता उद्धव जी हैं। आप दो क्वेश्चन, सतयुग में सनकादिक, त्रेता में जनक, अब द्वापर की बात आई। द्वापर के ज्ञानियों के नेता उद्धव जी हुआ करते हैं। उन्हें ब्रह्मानंद का बड़ा ही शुद्ध अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह बोध कराने के लिए गोपियों के पास भेजा कि तुम्हारे निराकार ब्रह्मानंद से प्रेमानंद का रस विशेष में लक्षण है। वस्तुतः उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए, ऐसा ज्ञान देने गए कि बस उनको ज्ञान देकर ही लौटे, कि फिर उसे अपने साथ वापस नहीं लाए। अभी तो प्रेम रस विभोर होकर लौटे। श्री कृष्ण से गोपियों की प्रशंसा करते हुए वरदान मांगा। क्या मांगा? आसा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलमोस्तधीनाम, यादुस्तजं स्वजनमाय पथं चहित्वा, भेजुर् मुकुंद पदवी श्रुत विभव मृगयाम। हे श्री कृष्ण, इन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्षादि होता तो भी अपना पूर्ण पुंज समझता। मानो देह पाना ही व्यर्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इन गोपियों ने उस पदवी को प्राप्त किया है जिसे श्रुतियां आज तक तपस्या द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकी। समस्त पुराणों एवं वेदांत के रचयिता वेद व्यास जी के पास आइए। उनके अनेक पुराण एवं वेदांत बनाने के पश्चात भी अशांत हैं। तब नारद जी ने संकेत किया कि व्यास जी श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा ही परम शांति मिल सकती है। समझ गए? और पांडित्य प्रदर्शन पृथक वस्तु है, प्रेम रस परिप्लावन पृथक वस्तु है। वस्तुतः वेद व्यास जी ने भगवान महापुराण और उस भागवत महापुराण द्वारा श्री कृष्णमयी लीला आदि का गान किया, तब शांति मिली। वे वेद व्यास कहते हैं, बिले बतोर क्रम विक्रमानये नासृणवतः कर्णपुटे नरस्याम, जिह्वा सती दार दुर्गे सूतना, चोपगाय तयुर्गाय गाथा, भारः परम पटगिरिजुष्टमप्योत्तंगमांगम नानमे मुकुंदम, सावं करौ न कुरुतः सपर्याम, हरे लसत कांचन कंकड़ौवा, वरहायते नयने नराणम, लिंगान विष्णोरनिरीक्षतो ये, पादो नृणन्तो द्रुमजन्म भाजो, क्षेत्राणि व्रजतो हरेयो, जीवाच्छवो भागवतं न जातु मृत्यो विलवेतदस्तु, श्री विष्णुपाद्या मनजास्तु लस्या, असच्छवोजास्तु नावेद गंधम,
तदा स्मसारं हृदयं यद्गृह्यमाणे हरिनामधेयै नाविप्ररेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षा। जो कान श्यामा श्याम के गुणान बाग ना सुने वो कान नहीं है, अपने तो सांपों के रहने के बिल के बराबर है। और जो रसना श्यामा श्याम की लीलाओं का गान ना करे वह मेढक की भांति है। जो सम्राट अपने सुवर्ण के मुकुट से युक्त सिर को श्याम सुंदर के सामने ना झुका दे वो भार स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि वह इंद्रिय वंदनीय नहीं है, अपितु घोर निंदनीय है जो सगुण साकार भगवान की सेवा में ना लगे।